Hello, welcome to all my dear student in our YouTube channel in Smart Talk Studio. Today, in this video, we are going to learn about the data types in Python. This video is going to very interesting, so please pay attention and watch it till end. So without wasting our time, let's start our video. पहला आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि डेटा टाइप्स होता क्या है और हमें इसकी पाइथन में ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। तो मैं बता दूं कि डेटा टाइप्स जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि डेटा टाइप्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डेटास। बट हमें इसकी पाइथन में ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। तो यहाँ मैं बता दूं कि हमें डेटा टाइप्स की पाइथन में इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो डेटा टाइप्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटास को स्टोर करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं उनका काम करना या मतलब उनका जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो अलग अलग है। इसलिए हमें कहाँ किस डेटा टाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी, यह सब जानने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि डेटा टाइप कौन-कौन होते हैं और कौन सा डेटा टाइप कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ये सब जानने के लिए हमें डेटा टाइप्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये सारी बातें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो एट द एंड। पाइथन में डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सारे डेटा टाइप्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि सारे डेटा टाइप्स की पाइथन में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस वीडियो में हम उन सारे डेटा टाइप्स को कवर करेंगे जिनकी पाइथन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिनमें से पहला है न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप न्यूमेरिक डेटा टाइप में पहला है इंटीजर। इंटीजर और दूसरा है इंटीजर हो गया, दूसरा है फ्लोट। फ्लोट और तीसरा है कॉम्प्लेक्स। तो इंटीजर क्या होता है हम जानते हैं, जैसे 0 1 2 3। ये सारे नंबर्स इंटीजर्स नंबर्स हैं। और फ्लोट क्या होता है, फ्लोट कहने का मतलब वो नंबर्स जो डेसिमल्स में लिखे जाते हैं, जैसे 1.2 9.5 या 0 पॉइंट समथिंग। ये सारे नंबर्स फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर है। और तीसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनमें एक रियल पार्ट्स होता है, एक इमेजिनरी पार्ट्स होता है, जैसे कि a+b i। तो यहाँ पर i जो है इमेजिनरी पार्ट्स है। हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल में नहीं जानेंगे। इसके बाद हम और डेटा टाइप्स के बारे में जानते हैं, जैसे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स में 3 डेटा टाइप्स आ गए। अब जो सेकंड डेटा टाइप्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्वेंशियल एंड नॉन सिक्वेंशियल। तो दूसरा है सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल एंड नॉन सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल एंड नॉन सिक्वेंशियल डेटा टाइप एंड डेटा टाइप्स। तो इसमें से हम पहले सिक्वेंशियल डेटा टाइप्स को देखते हैं कौन कौन होते हैं। पहला है इसमें से सिक्वेंशियल, सॉरी, सिक्वेंशियल डेटा टाइप। सिक्वेंशियल डेटा टाइप में पहला होता है लिस्ट। यहाँ पर हम साथ में ये भी देखते जा रहे हैं कि किस डेटा टाइप्स को किस में स्टोर करते हैं। तो हम लिस्ट को स्टोर करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। लिस्ट हो गया। दूसरा सिक्वेंशियल डेटा टाइप्स में, सिक्वेंशियल कहने का मतलब जिन ऐसे डेटा टाइप जिनमें इंडेक्सिंग होती है, तो लिस्ट हो गया। अब दूसरा सिक्वेंशियल डेटा टाइप है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम स्टोर करते हैं सिंगल कोटेशंस, डबल कोटेशंस और ट्रिपल कोटेशन। किसी में भी स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर यूज करते हैं डबल कोटेशंस। इसके अंदर हम स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं। जो तीसरा है लिस्ट हो गया।
स्ट्रिंग हो गया। अब जो तीसरा सिक्वेंशियल डेटा टाइप है वो है टपल। टपल टपल को हम स्टोर करते हैं, टपल को स्टोर करते हैं हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट में। सॉरी, ये है पैरेंथेसिस ब्रैकेट। ये तीनों सिक्वेंशियल डेटा टाइप से। अब हम बात करते हैं नॉन सिक्वेंशियल डेटा टाइप। नॉन सिक्वेंशियल नॉन सिक्वेंशियल डेटा टाइप। नॉन सिक्वेंशियल डेटा टाइप में पहला है सेट। सेट को हम स्टोर करते हैं करली ब्रैकेट्स में। सेट हो गया। और दूसरा नॉन सिक्वेंशियल है डिक्शनरी। डिक्शनरी को हम स्टोर करते हैं करली ब्रैकेट्स में। लेकिन सेट और डिक्शनरी में क्या अंतर है ये पता चल जाएगा, या मैं आगे वीडियो में बता देगा। अब ये हो गया नॉन सिक्वेंशियल डेटा टाइप्स, दो ही नॉन सिक्वेंशियल डेटा टाइप्स हैं। अब हम अब डेटा टाइप्स को ऑन द बेसिस ऑफ म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स के आधार पर भी डेटा टाइप्स को डिवाइड किया गया है। तो हम बात कर लेते हैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। तो हम पहले बात कर लेते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं। म्यूटेबल डेटा टाइप्स। म्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल डेटा टाइप में पहला आता है लिस्ट, और दूसरा आता है म्यूटेबल डेटा टाइप्स में डिक्शनरी। ये दो है म्यूटेबल डेटा टाइप्स। अब हम बात कर लेते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप की। इम्यूटेबल डेटा टाइप। इम्यूटेबल डेटा टाइप में पहला आता है सेट। बट मैं यहाँ बता दूं कि कई टीचर्स पढ़ा देते हैं कि सेट एक म्यूटेबल डेटा टाइप से। सेट एक थ्योरेटिकल म्यूटेबल डेटा टाइप से, लेकिन सेट के जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सारे वर्क करते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो हम कवर करेंगे कि सेट इज हम एज्यूम करेंगे कि सेट इज इम्यूटेबल डेटा टाइप ही है। सेकेंड इम्यूटेबल डेटा टाइप से टपल। और थर्ड लास्ट वन है स्ट्रिंग। ये तीनों इम्यूटेबल डेटा टाइप से। इम्यूटेबल कहने का मतलब जो एक बार क्रिएट हो गए या बन गए तो वो फिर हम दोबारा उसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये कुछ डेटा टाइप्स पाइथन में थे जो कि जानना बहुत जरूरी था। अब डिक्शनरी और सेट में क्या अंतर है ये भी मैं बता दूं। जो सेट है वो नॉन नॉन सिक्वेंशियल है, और डिक्शनरी भी नॉन सिक्वेंशियल है, ये तो सिमिलरिटी है उसमें। लेकिन जो सेट है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप से, और जो डिक्शनरी है वो म्यूटेबल डेटा टाइप से। और जो सेट में वैल्यूज स्टोर होती हैं वो कॉमा कर करके ऐसा स्टोर करते हैं, और जो डिक्शनरीज जो अपनी होती है उसमें हम की और वैल्यूज के पेयर में वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, हमें डेटा टाइप्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और कौन कौन से डेटा टाइप्स को किस ब्रैकेट्स में स्टोर करते हैं, और किस डेटा टाइप्स का क्या फंक्शन है, और कौन कैसे वर्क करता है। किस डेटा टाइप्स को हम चेंज कर सकते हैं, किसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।